आजकल बहुत सारे लोग पितृदोष से ग्रसित हैं। जो भी देखो जिनका भी फ़ोन आता है तो सबसे पहले ये बोलते हैं पंडित जी मुझे पितृदोष है। और पितृदोष के लक्षण क्या हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमें पितृदोष है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही बात होता है कि चलो अच्छे पंडित, अच्छे ब्राह्मण, पुरोहितों से जाते हैं, गुरु से जाते हैं, उनसे अपना कुंडली को दिखवाते हैं तो उनमें हमें पितृदोष पाए जाते हैं। लेकिन कुंडली देखने से पहले उनको सबसे पहले आपका जन्म स्थान चाहिए होता है, जन्म तिथि चाहिए होता है, किस दिन जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, किस समय में जन्म हुआ, ऐसी तमाम जानकारियाँ पंडित जी आपसे मांगते हैं। तब जाकर वो सही तरीके से आपको बताते हैं कि आपका ग्रह किस जगह पे बैठा है, क्या दिक्कत परेशानी किस ग्रह से आपको पड़ रही है, क्या पितृदोष है या नहीं है, ऐसी तमाम जानकारी पंडित आपको देते हैं। लेकिन अगर आपके पास न सही डेट ऑफ बर्थ है, न जगह पता है, न टाइम पता है, और ऐसे बहुत सारी जानकारी हैं जो जन्म तिथि के लिए आपको कुछ भी पता नहीं है, तो फिर आप कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। कहते हैं कि अब मुझे कैसे पता चले कि मुझे पितृदोष है। तो मैं आपको यही आज बताने वाला हूँ कि पितृदोष जब लगता है तो कुंडली से तो पता चलता ही है कि हमें पितृदोष है। इसके अलावा भी हमें अपने जीवन में क्या क्या व्यतीत होता है पितृदोष लगने के बाद, तो मुझे पता चलता है कि कैसे हमें पितृदोष लगा है। तो यही जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गया जी का तीर्थ पुरोहित पंडित सत्यम बारिक जी। तो आप मेरे इस वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए, तो ही आपको सही समझ में आएगा कि पितृदोष के लक्षण क्या है। आप आधा अधूरा अगर वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आधा आएगा और आधा नहीं आएगा, फिर से आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि मैं अपने दर्शकों को जो वीडियो देख रहे हैं उनका पितृदोष का जो लक्षण है जो मैं बता रहा हूँ वो है या नहीं है। तो ये वीडियो तो अंत तक आपको देखना ज़रूरी है। तो चलिए हम अपने मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पितृदोष के लक्षण क्या है। सबसे पहला लक्षण ये है कि घर में कोई भी पितृ गुजर जाते हैं, चाहे वो साधारणतः गुजरे या कि वो कोई अकाल मृत्यु गुजर जाते हैं, या कोई छोटा गुजर गया, बच्चा गुजर गया, या कोई बच्चा घर में भी नष्ट हो जाता है, तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आपके स्वप्न में कोई पितृ आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि कोई पितृ आपके बार बार स्वप्न में आते हैं, कोई भी हो, चाचा हों, पिता हों, ताए हों, या आपके कुल के कोई भी, क्या आपके सपने में आ रहे हैं बार बार। अच्छे रूप में भी आते हैं, कोई बुरे रूप में भी आते हैं, लेकिन पितृ बार बार सपने में आते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि पितृ कष्ट में है, या पितरों का दोष लगा है, या पितृ हमसे कुछ श्राद्ध वगैरह हम पितरों का आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, धन हानि होना शुरू हो जाएगा। अगर आप धन कमाते हैं तो धन कमाने से पहले ज़िंदगी में बहुत सारा आपको कष्ट होना शुरू हो जाएगा। आपको धन कमाने में बड़ा मुश्किल होगा। बहुत मेहनत करते हैं आप, धन कमाते हैं, लेकिन वो धन कहीं बीमारी में चला जाता है, कहीं उसका आप सुख भोग नहीं पाते, कहीं आप खुद भी बीमार रहते हैं, और ज़िंदगी में लाभ तो होता है लेकिन उससे ज़्यादा हानि होना शुरू हो जाता है, चाहे वो किसी भी रूप में हानि हो जाए आपको। तीसरा क्या है, कोई पितृ जो हैं आपके शरीर पे आते हैं। शरीर का आने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे भी पितृ होते हैं जो अकाल मृत्यु गुजर जाते हैं और उनका हम श्राद्ध तिथि पे नहीं करते, या उचित तरीके से हम उनको श्राद्ध नहीं करते, और नहीं करने के वजह से कोई भी व्यक्ति गुजरता है तो दो रूप में आपको बताएगा, या तो सपने में आएगा या शरीर पे आएगा। और इसके अन्यथा भी अगर दो रूप में आया और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं ये तो हमारे पितृ हैं, तो स्वप्न में आते हो तो अच्छा है, लेकिन आपको हानि हो रहा है जीवन में, लेकिन इस चीज़ पे आप गौर नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे ही वो आपको आते हैं आपको दोष लग जाता है, और दोष लगने के कारण आपको पितृदोष बन जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई शरीर पे आते हैं पितृ, तो ये समझना चाहिए कि पितृ कष्ट में है, क्योंकि शरीर पे आकर वो बोलते भी हैं, वो बताते हैं कि मैं कष्ट में हूँ, मुझे अन्न दो, पानी दो, श्राद्ध करो, मेरा मोक्ष नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारी बातें वो बोलते हैं। चौथा, आप हमेशा कोई भी काम को करते हैं, वो काम करते करते मन विचलित होने लगता है, काम पूरा नहीं हो पाता, भटक जाता है,
समझ में नहीं आता कि क्या करें, जीवन में संकट ही संकट है। ऐसी भी अगर आपको परेशानी अगर आपके जीवन में आती है तो आपको समझना चाहिए कहीं ना कहीं मेरे को पितृदोष है। और 5वां, जब भी आप किसी कार्य को करते हैं और कार्य करने शुरू करते हैं और वैसे ही वो कार्य समाप्त हो जाए, मतलब कि उस काम में आपको कोई भी लाभ नहीं होता, तो आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि हमें पितृदोष है। ऐसे पितृदोष के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बीमारी बनना, समय विपरीत चलना, घर में बच्चे हैं वो समझ नहीं रहे हैं आपकी बातों को, आपका इज्जत नहीं करते हैं, आप बोलते कुछ हैं करते वो कुछ हैं। वंश में रुकावट बहुत बड़ी समस्या आज के ज़माने में बन गई है। जो भी जजमान बोलते हैं पंडित जी मुझे पुत्र नहीं है, मुझे पुत्री नहीं है, वंश में भी बहुत रुकावटें आती हैं। तो ये भी समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको पितृदोष है। तो ऐसी बहुत सारे कारण हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आपको पितृदोष है। ये 4-5 चीज़ें मैंने बताई है, ये मुख्य है। आपके पास बहुत धन था, फ्यूचर में आप बहुत अच्छे थे, सुखी थे, लेकिन धीरे धीरे आप डाउन होते चले गए। आपका काम ठप हो गया है, कोई काम बन नहीं पा रहा है, कोई काम करते होता नहीं है, विपरीत दिशा में आप चले जाते हैं, तो ये भी पितृदोष के लक्षण हैं। वैसे बहुत सारे पितृदोष के लक्षण माने गए। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है, अगर आपके जीवन में ऐसा कोई संकट है और आप इसका हल ढूंढ रहे हैं और चाहते हैं कि नहीं मुझे इस पितृदोष के लिए क्या करना चाहिए, किन से बात करूं, कौन सा श्राद्ध करूं कि इससे मुझे मुक्ति मिले, तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप घबराए नहीं। मैं बैठा हूँ, मैं पंडित सत्यम बारिक जी, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो अगर आप पितृदोष से ग्रसित हैं, परेशान हैं, जो मैंने लक्षण बताए हैं वो आपके जीवन में हो रहा है, तो आपको सबसे पहले श्राद्ध में त्रिपिंडी श्राद्ध उनके अंदर में जरूर करना चाहिए। किसी भी तीर्थ पे चाहिए उनके अंदर में त्रिपिंडी श्राद्ध बिल्कुल कीजिए। श्राद्ध जब भी उनकी तिथि आती है तो तिथि पे श्राद्ध बिल्कुल कीजिए। श्राद्ध नहीं करने के वजह से सही समय से उनकी क्रिया नहीं होती है, सही समय से उनका श्राद्ध नहीं होता, तब जाकर वो रुष्ट होते हैं। पितृ नहीं चाहते कि हम अपने परिवार, अपने बच्चे को कष्ट दें, लेकिन वो कष्ट में होते हैं तो ऑटोमेटिक आप कष्ट में आ जाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान आपको देवी देवताओं से बड़े हमारे पितृ हैं, तो सबसे पहले आपको अपने पितरों पे विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पितृ ही हैं जो हमें सही मार्गदर्शन देते हैं। तो अगर आपको पितृदोष है तो आप गया जी आना चाहते हैं, गया जी में पिंडदान, पितृदोष की पूजा करना चाहते हैं, प्लान बना रहे हैं, या आपको कन्फ्यूजन में है और भी कोई बात आपके मन में है तो और आपको पंडित ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको गया जी में कोई ऐसा पंडित नहीं मिल रहा जो आपको सही सजेशन दे सके, तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे बिल्कुल फ़ोन कर सकते हैं बेझिझक 24 घंटे। मेरा नंबर है 8092277767। मेरा दूसरा नंबर है 9102345987। इसके अन्यथा मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर वगैरह दे रखा है, एड्रेस दे रखा है, तो आप वहाँ से भी उठाकर मुझे बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं। तो पितृदोष को कभी हल्के में ना लें, ये मेरा पर्सनल एडवाइस है आप लोगों के लिए। जो कि बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो गया जी का प्लान बना रहे हैं आने का, लेकिन कहीं ना कहीं फिर उनको रुकावटें आ जाती और वो गया जी किसी कारणवश नहीं आ पाते। तो गया जी आ तो रहे हैं, आना भी चाहते, लेकिन आपको कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, तो ये भी पितरों का ही कृपा है। वो जो भी व्यक्ति गुजरा, जो प्रेत बन गया, जो जिनका आपने श्राद्ध उचित तरीके से नहीं किया, तो वो आपको रुकावट डालते हैं, क्योंकि बुरी चीज़ें बुरा ही आपके साथ करेंगी। तो आपको जल्द से जल्द पितृदोष से निवारण चाहिए और पितृदोष की पूजा आपको जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। और अगर आप निवारण चाहते हैं तो बेझिझक मुझे आप फ़ोन कीजिए। पितृदोष से रिलेटेड जो भी आंसर क्वेश्चन आपके मन में आता है वो मुझसे पूछ सकते हैं। गया जी आना चाहते हैं, कहाँ रहेंगे, कैसे श्राद्ध करेंगे, कितने दिन का श्राद्ध होता है, कितने दिन की पितृदोष की पूजा होती है, कितने जगहों पर पितृदोष का पूजा करना है, कौन सा पितृदोष का पूजा करना है, यह सब तमाम जानकारी अगर आप चाहते हैं, आपके मन में ऐसा बात आ रहा है
इसके अन्यथा भी कोई आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, तो आप मुझे बेझिझक फ़ोन कीजिए, मैं आपको सही मार्गदर्शन दूँगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि कम शब्दों में अपने दर्शकों को वो जानकारी दूँ जो उनके मन में चल रहा है, जो उनके जीवन में व्यतीत हो रहा है। तो मैं ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेरा मकसद नहीं होता कि मैं कोशिश करता हूँ जितना कम शब्दों में, सरल शब्दों में अपने दर्शकों को समझा सकूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए और आपके जीवन में जो व्यतीत हो रहा है वो आपको समझ में आए कि नहीं, ये मेरे जीवन में हो रहा है। और अगर हो रहा है, जो मैंने आपको लक्षण 5-6 लक्षण जो बताए हैं, तो उसके प्रति आपको विशेष जल्द से जल्द ध्यान दे देना चाहिए और उसका श्राद्ध बिल्कुल कर देना चाहिए। तो इसके लिए फिर मैं आपको आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। जल्दी से आप अगर इस चीज़ से जूझ रहे हैं पितृदोष से, तो आप मुझे फ़ोन कीजिए और मैं आपको सही मार्गदर्शन दूँगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा कहीं भी, तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, ताकि आपसे रिलेटेड दुनिया में और भी लोग हैं भारतवर्ष में जो इस पितृदोष से जूझ रहे हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। तो प्लीज़ मेरा बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि और भी आने वाली वीडियो आपको मिलता रहे पितृदोष से रिलेटेड, गया जी से रिलेटेड, किसी भी श्राद्ध से रिलेटेड, तो आपका कन्फ्यूजन हमेशा दूर होता है। तो जल्दी से मेरा वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जब सबको जय श्री राम, जय पितृदेवता महाराज, जय सीताराम।